हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम आगे वही बात करेंगे कि एनालिसिस ऑफ केबल, जो हम बात कर रहे थे केबल के एनालिसिस का। तो केबल के एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हमें, कौन कौन से स्टेप्स हमें फुलफिल करने हैं, कौन से स्टेप एनालिसिस करनी है, तो इन सब पे बात करेंगे। तो अभी लास्ट वीडियो जो इससे पहले वाला था, तो उस वीडियो में आपने देखा था कि एनालिसिस ऑफ द केबल जो होता है वो बेसिकली होता है कि मैक्सिमम टेंशन निकालते हैं। केबल का जो होता है मैक्सिमम टेंशन निकालते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और पैरामीटर है जिसको एनालिसिस ऑफ केबल के ही टर्म में हम उसके ही रिस्पेक्ट में हम उसकी भी एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है। तो वो जो एनालिसिस करनी ज़रूरी होती है वो मैंने कल एक एक करके बता दिया था। तो वो क्या था हमारा, हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर से कल वाला बात। एनालिसिस ऑफ केबल, तो इसमें पहला चीज मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ केबल, केबल का इक्वेशन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल एंड मैक्सिमम टेंशन इन केबल। तीसरा है लेंथ ऑफ द केबल। फोर्थ वन था लेंथ ऑफ केबल ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से, चाहे लिख दो चेंज इन लेंथ लिखें तो ज़्यादा ठीक होगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ ऑफ केबल ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये बातें थी जो हमें एनालिसिस करनी है, किसके साथ, मैक्सिमम टेंशन के साथ। इन सब चीज़ों की एनालिसिस करते हैं तो एक एक हेडिंग डालते रहते हैं और एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ द केबल का। हमारा जो पहला हेडिंग है वो हमारा है इक्वेशन ऑफ केबल। एक एक मैं बताता रहता हूँ डिराइव करा के। उसके लिए मैं एक फिगर पहले बना रहा हूँ। ये केबल है जिसपे ये W पर मीटर है, यूजुअली माना ही जाता है, यूजुअली देखा जाए तो माना ही जाता है कि इस पे यूडीएल लगेगा। मैं बताया था कल आपको ये सब बातें। ये YC मानो या H मानो, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ठीक है। अब कोई पॉइंट ले लो, जो पॉइंट हम ले लेते हैं वो पॉइंट मानो कि X डिस्टेंस पे है और वो है P, ठीक है। और यहाँ पे YC जो है इस केस में ये है L/2 और यहाँ से है L/2 और ये पूरा जो है ये लेंथ इसका है L। तो ये इसका बेसिक हमने फिगर एक बना दिया है। जो हमारा केबल था, तो केबल के दोनों सपोर्ट जो A और B है उस पर हमारे पास वर्टिकल रिएक्शन आएगा और एज वेल एज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। अच्छा, दो चीजें हैं। इसका जो डिप होगा मैक्सिमम डिप, उसको बोलो स्मॉल एच। स्मॉल एच है इसका मैक्सिमम डिप, उसको YC से लिखते हैं। YC क्या है कि डिफ्लेक्शन या डिप एट द सेंटर या एट द पॉइंट C। तो पॉइंट C पे जो भी Y होगा उसको बोलेंगे YC। यहाँ P पॉइंट पे जो भी Y होगा इसको बोलो तो YP, Y बोल दो चाहे YP, ठीक है। C पे होता तो YC, कहीं भी होगा तो Y लिख दो। और ये कहीं भी होगा तो X है, और ये बीच में डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक L/2, और L/2 पे कितना है, ये है हमारा YC, ठीक है। अब हम एक एक करके एनालिसिस इसकी करते हैं। तो सबसे पहले VA और VB की वैल्यू निकालें। तो जब VA और VB की आप वैल्यू देखोगे तो वो क्या होगा, VA और VB की वैल्यू यहीं मैं लिख देता हूँ नीचे। आप देखोगे ये चूंकि यूडीएल है और पूरे लेंथ में है तो VA और VB सीधा सीधा मैं लिख ले रहा हूँ, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू WL/2 होगा ना। जब सिंपली सपोर्टेड अगर बीम रहे
और थ्रू आउट स्पैन अगर इंटायर स्पैन पे यूडीएल लगे पर यूनिट लेंथ, तो वहाँ पे जो होता है दोनों सपोर्ट पे इक्वल होता है ट्रांसफर रिएक्शन। तो कितना होगा WL/2 के, क्योंकि टोटल लोड कितना है W पर मीटर है, कितना लेंथ है L है, तो W इंटू एल टोटल लेंथ हो गया, टोटल लोड हो गया। और वहाँ पे लगेगा आधा और यहाँ पे आधा, मतलब WL/2 है, WL/2 VA और VB हो गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम ढूंढते हैं एक एक चीज़ धीरे धीरे। तो हम सबसे पहले मोमेंट ले, अच्छा हम एक चीज़ आपको बताए थे, जब एनालिसिस करते हैं केबल को, तो केबल का ऐसा अज्यूम माना, केबल को अज्यूम किया कैसे जाता है कि केबल इज अज्यूम टू बी एट एनी पॉइंट इन ए केबल द बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। तो इसके मतलब ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ केबल, केबल के फ्लेक्सिबल नेचर की वजह से जो भी बेंडिंग मोमेंट होता है केबल का किसी भी पॉइंट पे, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो आओ हम C पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं और देखते हैं 0 के इक्वेट करते हैं, तो देखते हैं क्या निकल के कौन सा इक्वेशन आता है। तो MC इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा C पॉइंट पे। अब इधर से ले लेते हैं MC इज इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा VA इंटू कितना डिस्टेंस L/2 होगा। उसके बाद ये है H माइनस H इंटू कितना है YC होगा, H माइनस YC माइनस H इंटू YC। ये है एंटी क्लॉकवाइज माइनस लिखा और ये है हमारा क्लॉकवाइज VA की वजह से, तो हमने प्लस लिखा। अब क्या होगा, ये भी लोड लग रहा है W कितने डिस्टेंस पे L/2 पे, तो यहाँ होगा माइनस का W इंटू L/2 इंटू L/4, ये होगा ना, ये होगा ड्यू टू यूडीएल, W यूडीएल है, L/2 लेंथ पे लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, और उसका मेन सेंट्रॉइड कहाँ होगा L/4 पे होगा यहाँ से, तो हो गया ये। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 0 से इक्वेट करके। तो यहाँ पे आप देखोगे VA की वैल्यू आपने कितना निकाला है, VA की वैल्यू WL/2 है। यहाँ देखो WL/2 इंटू L/2 माइनस H इंटू YC माइनस WL² 8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया हमने। अब देखोगे यहाँ पे इस H इंटू YC क्या होगा, H इंटू YC, ये क्या होगा, इसमें से ये घटा दें और उसको उधर भेज दें, इसमें से ये घटा दें, इसको ही रहने दें, इसको तो उधर भेज दी हमने, H इंटू YC लिख दिया। तो ये है WL²/4 में से WL²/8 गया, तो बचा कितना, WL²/8 बचा। ठीक है, अब मैं पूछूं आपसे कि H कितना होगा, तो H होगा आपका WL²/8 इंटू YC आर WL²/8H होगा ना, YC H के बराबर है, या मैं कह दूं H इज इक्वल टू होगा μC/H, या H इज इक्वल टू μC/YC। अब बोलोगे μC क्या है, μC है तुम्हारा बीम मोमेंट जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं where μC इज इक्वल टू बीम मोमेंट। अच्छा, बीम जो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम हो, यूडीएल लगा हो तो उसका मोमेंट कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम हो यूडीएल लगा हो तो उसमें मोमेंट कितना आता है, WL²/8 आता है। तो म्यूसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, WL²/8। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो म्यूसी की वैल्यू है हमारी, वो है बीम मोमेंट जिसको वैल्यू है WL²/8। तो WL²/8 को हमने हटाया यहाँ से, तो ये हो गया μC/H या μC/YC। ठीक है, ये तो आ गया आपके हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट H का। अब देखो इससे दो बातें क्लियर हो जाती हैं। हॉरिजॉन्टल जो थ्रस्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल टेंशन जो है, तो हॉरिजॉन्टल टेंशन आप देख रहे हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिप ऑफ द केबल के। H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिप ऑफ द केबल, मतलब कि केबल का डिप जितना ज्यादा होगा, केबल का डिप जितना ज्यादा होगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट उतना ही कम होगा, होगा ना। केबल का डिप जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कम होगा, इसका मतलब यही हो गया। अच्छा, इससे हमने क्या सेंस निकाला, इससे हम ये सेंस निकालते हैं कि ये बहुत ज्यादा जब केबल हम टाइटली जब बांधे रहते हैं, जितना ज्यादा टाइटली दोनों फिक्स रहेगा दोनों सपोर्ट से, इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है YC की वैल्यू कम होती जाएगी।
तो जितना ज़्यादा टाइट करोगे तो YC की वैल्यू कम होगी, और जब YC की वैल्यू कम हुई मतलब कि हॉरिजॉन्टल टेंशन उसमें ज़्यादा आएगा। मतलब जितना ज़्यादा हम कस के अगर कहीं बांधते हैं दोनों सपोर्ट पे इस केबल को, तो उतना ही वहाँ पे H की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसका कंक्लूजन ये निकल के आया ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे इक्वेशन y का, कि y इज इक्वल टू व्हाट, y कहाँ है, y यहाँ, कोई भी y हो सकता है ना, y कोई भी डिप हो सकता है एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द एनी सपोर्ट। तो मान लो यही सपोर्ट से लें तो y मान लो यहाँ है और सपोर्ट a से कितने दूर है, x डिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम निकालते हैं MP और उसको 0 के इक्वेट करते हैं, वहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। तो अभी हम इसको मिटाते हैं, ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये निकाल लोगे इसको आसानी से निकल जाएगा। अब हम बताते हैं आपको MP निकालते हैं, और जब हम MP निकालेंगे फिर उसको 0 के इक्वेट करेंगे तो y देखते हैं क्या आता है, वही जो y आएगा वही होगा, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द केबल, ठीक है, इन द टर्म ऑफ y एंड x। तो इसको मिटाते हैं और फिलहाल उसको देखते हैं। तो अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ द केबल, जो y का इक्वेशन होगा। तो मैं यहाँ पे अब इसको मैं मिटा के लिखता हूँ यहाँ पे, अब सीधा सीधा यहीं आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ द केबल में पहले, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इक्वेशन ऑफ द केबल में। तो इक्वेशन ऑफ द केबल में जब देखोगे तो अब हम मोमेंट लेते हैं P पे, तो MP इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मोमेंट एट P इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होगा, ये होगा VA इंटू एक्स माइनस H इंटू वाई माइनस H इंटू वाई माइनस ये कितना लोड लगा है W इंटू एक्स बाई 2, मतलब W एक्स स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना। यूडीएल के केस में किसी भी डिस्टेंस पे यही होता है, W एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, ये है। अब वो VA की वैल्यू कितनी है, VA की वैल्यू है हमारे पास WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस HY माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से हम सॉल्व और करें इसको फर्दर, तो अब हम देखते हैं HY क्या होगा, HY इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दे तो होगा ये WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस W एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होगा ना, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, हम यहाँ पे हम आते हैं, देखोगे W एक्स कॉमन ले लेते, W एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे W एक्स बाई 2, पहले यहाँ लिख लें, H की वैल्यू हम लिख लेते हैं। तो H की वैल्यू क्या आई थी, H की वैल्यू आई थी, हम लिखते हैं H की वैल्यू यहाँ से देखो यहाँ जाते हैं, तो H की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, WL स्क्वायर बाई 8H आया था इंटू वाई इज इक्वल टू W इंटू एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ से, W एक्स बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा L और यहाँ से क्या बचेगा, X बच रहा है ना, ये हो गया। देखेंगे तो अब देखो इसको सारी चीज़ों को एक तरफ भेज दो, y की वैल्यू इस निकाल लो, तो हम ये भेजते हैं, तो ये देखो यहाँ पहुँच गया, तो क्या होगा ये 8H W एक्स बाई 2 W L स्क्वायर L माइनस एक्स, ये होगा ना। सब चीज़ों को हमने इधर भेज दिया, 8H को ऊपर गए, 8H इसके साथ है, WL स्क्वायर बाई नीचे। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या होगा 4 एंड आपका W से W कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा 4H एक्स अपान L स्क्वायर L माइनस एक्स, ये है y, ये हमारा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला y का जो इक्वेशन है इन द टर्म ऑफ x। कहीं भी आपसे पूछा जाए डिप कितना होगा, मान लो मैं पूछ दूँ अगर ये 10 मीटर है, मैं पूछ दूँ बताइए कि 4 मीटर बाद डिप कितना रहा होगा, तो 4 मीटर मतलब x की वैल्यू 4 मीटर, यहाँ पे x की वैल्यू आप रखोगे 4 मीटर, L तो लेंथ दिया रहेगा, h भी दिया रहेगा, मैक्सिमम डिप जो बीच मिड का डिप बताया रहेगा, लेंथ और x रखोगे दोनों, x की वैल्यू दी तो यहाँ से y आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो y आप निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा इक्वेशन ऑफ द
केबल, ठीक है। y इज इक्वल टू 4hx अपॉन l स्क्वायर l माइनस x, ये था इक्वेशन ऑफ द केबल। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा नंबर क्या था हमारा, दूसरा नंबर था फाइंड मैक्सिमम हॉरिजेंटल थ्रस्ट और मैक्सिमम टेंशन इन केबल, दूसरा नंबर ये था। तो दूसरी हेडिंग में वहां पे मिटा के मैं दूसरी हेडिंग डालता हूं और वहां पे अब लिखता हूं दूसरा वाला हेडिंग। तो अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा था मैक्सिमम हमें टेंशन निकालना था और हॉरिजेंटल टेंशन निकालना था। तो दूसरा जो हमारा है, मैं हेडिंग यहाँ डाल देता हूँ, दूसरा हेडिंग है हमारा हॉरिजेंटल टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन, ठीक है। ये चीजें आपको निकालनी है। हॉरिजेंटल टेंशन जो होता है ये क्या है हमारा एच है, ठीक। अब यही चीज आपको निकालना है दूसरा। तो देखो दो तरीके, दो चीजें हैं। आपने देखा कि जो हॉरिजेंटल टेंशन आ रहा है, हॉरिजेंटल थ्रस्ट आ रहा है जो एच, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिप पे। देखे होगे कि एच इज इक्वल टू हुआ है WL स्क्वायर बाई 8 YC या WL स्क्वायर बाई 8 कैप स्मॉल h। तो इसके मतलब वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है YC या h के। तो इसके मतलब जो है हॉरिजेंटल थ्रस्ट अगर ये सेम लेवल पे नहीं हो, देखो दो तरह का केबल होता है, when cable is supported at same level and when cable is supported at different level। तो अगर डिफरेंट लेवल पे होगा तो क्या होगा, डिप बदलेगा ना, डिप जो होगा या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। तो डिप कम और ज़्यादा होगा तो हॉरिजेंटल थ्रस्ट भी ज़्यादा और कम होगा। इस वजह से हम अलग अलग इसके एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं या सबसे पहले हम देखते हैं कि जब सपोर्ट सेम लेवल पे हो, ये इसका पार्ट में लिख रहा हूँ कि व्हेन सपोर्ट्स आर एट सेम लेवल, ठीक है। सपोर्ट सेम लेवल पे हो तो हॉरिजेंटल टेंशन क्या होगा, ये पहले पता लगाते हैं। हॉरिजेंटल टेंशन, ठीक है, H। तो वही तरीका है आपको करने का। सिंपली आप किसी भी x पे मोमेंट ले लीजिए, जैसे P पॉइंट पे मोमेंट ले लीजिए MP और उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। MP इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, VA इंटू एक्स माइनस H इंटू वाई माइनस WX स्क्वायर बाई 2, यही था ना। अब यहाँ से VA की वैल्यू देखो कितना होगा, WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस H इंटू वाई माइनस WX स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू जीरो, ये हुआ। अब जो है यहां से क्या करेंगे, हम यहां से हम देख लेते हैं कि H की वैल्यू कितनी आएगी। तो H की वैल्यू देखते हैं। तो देखो WLX, इसको पहले हम लिखते हैं H इंटू वाई इज इक्वल टू वाट, H इंटू वाई इज इक्वल टू आपका होगा WL इंटू एक्स बाई 2 माइनस WX स्क्वायर बाई 2 होगा ना। और H क्या होगा, H ही निकालना है हमें। H होगा WLX बाई 2 माइनस WX स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई y, ये होगा ना, ठीक है। तो आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो H है ये चीज क्या है, ये है आपका, ये है आपका मोमेंट, ये आपका मोमेंट है ना, ये आपका बीम मोमेंट है, ठीक है, ये बीम मोमेंट है। तो ये बीम मोमेंट जो दोनों है H, जो देखो H की वजह से देखो जब बीम होता तो उसमें हॉरिजेंटल आता नहीं, क्योंकि H इंटू वाई, वाई तो जीरो होता, जब बीम बन जाए तो जीरो हो जाएगा वाई, तो H इंटू वाई तो जीरो हो जाता। इसके मतलब जो H को छोड़ के बाकी जो मोमेंट होते हैं उसको बोला जाता है बीम मोमेंट। बात समझ गए। तो ये बीम मोमेंट है। तो बीम मोमेंट मतलब इसको क्या बोल होते हो, बीम मोमेंट को म्यू सी, और ये क्या है वाई, ठीक है। तो ये H का हमारा हॉरिजेंटल टेंशन है। जब सपोर्ट सेम लेवल पे होते हैं तब हमारा जो हॉरिजेंटल टेंशन होता है वो होता है म्यू सी अपॉन वाई। म्यू सी क्या है, वेयर म्यू सी इज इक्वल टू
बी मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है ना, किसी भी पॉइंट का बी मोमेंट होता है म्यू सी, ठीक है। और अपान वाई, अपान उसके डिप का अगर हम डिवाइड कर दें, बी मोमेंट में डिप का डिवाइड कर दें तो वहां में पता लग जाता है हॉरिजॉन्टल टेंशन। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे मैक्सिमम टेंशन क्या होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंशन के लिए मैं आगे बताता हूं कि मैक्सिमम टेंशन इसमें क्या होगा। मैक्सिमम टेंशन, तो ये इसी में है मैक्सिमम टेंशन, यहाँ बता देता हूँ मैक्सिमम टेंशन टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर जब हम केबल देखेंगे, केबल ये है, ये आपका है टी, ये आपका है वी, और ये आपका है एच या ए बता दो। उसी तरह अगर इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाते और तो ये भी उसी तरह होता, ये भी आपका टी और ये आपका वी बी और ये आपका एच बी, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज तो पता है कि एच ए और एच बी इज इक्वल टू एच के होगा ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट सेम होगा, अगर सपोर्ट सेम लेवल पे हो तो ये दोनों बराबर होगा एच। अब जो है हमारा टी कैसे निकालोगे, टी निकालने के लिए क्या करोगे आप, टी निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका पाइथागोरस थ्योरम सिंपल सा लगा लो। ये है वी ए, तो ये होगा वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होगा ना। अब वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये तुम्हारा टी का वैल्यू हो गया, या तो कह सकते हो टी ए की वैल्यू हो गई। तो इज इक्वल टू ये किसके होगा, टी बी, क्योंकि जो भी ये टी ए जो होगा यही इसका टी बी के बराबर होगा। दोनों तरफ तो बराबर ही टेंशन लगेगा ना, कोई अगर हम सेम सपोर्ट पे इसको जोड़ते हैं तो सेम सपोर्ट केबल पे जोड़ोगे तो दोनों एंड पे बराबर टेंशन देगा। तो टी ए और टी बी बराबर है, उसकी वैल्यू है वी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या तो कह सकते हो वी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों चीजें बोल सकते हो। अब अगर और फर्दर हमें थोड़ा एक्सपेंड करें, फर्दर एक्सपेंड करोगे तो टी इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे लिख दो बराबर टी, तो टी इज इक्वल टू होगा वी ए का वैल्यू कितना था, डब्ल्यू एल बाई टू का स्क्वायर प्लस एच का वैल्यू कितना था, एच निकाले थे आप, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, ये है हमारा टी का फार्मूला, टी का फार्मूला। अब इसमें और क्या कर सकते हो आप, इसमें और क्या कर सकते हो बताओ, अभी और कुछ भी हो सकता है इसमें, क्या कर सकते हो अभी हम चाहें तो हम डब्ल्यू एल बाई टू कामन ले लें, दोनों में से दिख रहा होगा, डब्ल्यू एल बाई टू कामन ले लें, डब्ल्यू एल बाई टू का स्क्वायर अगर कामन ले लें तब कामन हो जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करें उधर मिटा के, तो आप जब देखोगे इसको और सिंप्लीफाई यहाँ करें तो होगा t इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8h का स्क्वायर पावर 1/2, ठीक है। अब इसमें कॉमन हम लेते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या मिलेगा हमें, डब्ल्यू एल बाई टू का होल स्क्वायर कॉमन ले लें दोनों में से, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस यहाँ क्या मिलेगा, डब्ल्यू एल आपने स्क्वायर कॉमन ले लिया है और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इंटू 1/4h, ये आपको बचेगा, यहाँ नहीं, यहाँ बचेगा एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर बचेगा और पावर जो होगा 1/2, यही होगा ना। तो एक बार देख लो, ठीक है। तो जो है इसको और हम जब सॉल्व करते हैं, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू है, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसके मतलब क्या है, हम डब्ल्यू बाई टू का स्क्वायर लगाते हैं, निकाल लेते हैं तो कॉमन ले लेते हैं,
तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, इसमें हम निकालेंगे WL²/2, WL² निकल गया और बाई 2 निकल गया, तो मतलब इसमें अभी एक L² बचा ही होगा, और इसमें क्या बचा होगा, इसमें हमारा बचा होगा 4H। अब हम इसको सिंपली और वो करते हैं, तो ये कितना आएगा हमारा, ये आता है WL/2 1 प्लस L² स्क्वायर, यहाँ पे भी है 16, ये स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, 16H², ये आपका आ गया t की वैल्यू, जो t की वैल्यू आ गई WL/2 1 प्लस L²/16y, ये आ गया आपकी t की वैल्यू। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने 1/2 पावर नहीं लगाया, 1/2 पावर लगाया। अब हम, ये तो हो गया हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो आपने देखा कि जो मैक्सिमम हमारा टेंशन है वो क्या आ रहा है, WL/2 1 प्लस L²/16H² पर पावर 1/2, ये हमारा t की वैल्यू आ गई। टेंशन यहाँ से आ गया, और हमने जो है h हमने निकाला μc/y से, तो दोनों चीज निकल गया कब, जब वेन सपोर्ट आर एट सेम लेवल। अब हम क्या करेंगे, वेन सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल। अब इस पे देखते हैं कि इस केस में जो है हमारा H क्या आता है और T क्या आता है, ये देखा है। तो मैं हेडिंग अब डाल रहा हूँ, इस फिगर को भी मिटाना पड़ेगा क्योंकि फिगर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा, डिफरेंट लेवल का फिगर। तो करेंगे, यहाँ पे बी वाला पार्ट था, वेन सपोर्ट्स आर एट डिफरेंट लेवल। ठीक है, तो अब हम एक डिफरेंट लेवल वाला आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ये है ए, ये है बी, थोड़ा और इसको ढंग से बनाए। ठीक है, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए, ये दोनों अलग अलग लेवल पे मान लो है कोई केबल ऐसे। अब हम लेंथ बता दे रहे हैं, ये मैक्सिमम जो डिप है इसका, एक डिप यहाँ से है और एक ये है, और इसको इमेजिनरी हम आगे बढ़ाएं तो कुछ यहाँ जाता है, ये जाता A' का, और यहाँ मानो ये यहाँ मिलता तो B' होता जो। ठीक है, ये हमारा है L1, ये हमारा है L2, ये टोटल हमारा लेंथ है जो वो है L। ठीक है, ये हमारा है HA, ये हमारा है BA, ये हमारा है BB, ये हमारा है HB। ये चीजें हैं फिगर में, आप इसको लिख भी दीजिएगा कि ऐसे ऐसे ये अरेंजमेंट है इसका। ये आपका है H1 ये वाला, और ये आपका है H2, H1 को ही Y1 भी बोल सकते हो,
ठीक है, तो ये पॉइंट जहां मिलना वो पॉइंट है सी। तो अब जो है हम इसके एनालिसिस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम टेंशन निकालते हैं। तो टेंशन इन केबल, टेंशन इन केबल निकालते हैं। तो ये देख लीजिएगा इसमें आप एक चीज कि जब ये डिफरेंट लेवल पे होगा तो जो भी आप टेंशन इसमें निकालोगे टेंशन कितना होगा, तो यहाँ कुछ और टेंशन आएगा, यहाँ कुछ और टेंशन। ज़्यादा टेंशन किधर आएगा, जिधर डिप कम होगी उधर ज़्यादा टेंशन आएगा, और जिधर डिप ज़्यादा होगी उधर कम टेंशन आएगा। यही होता है ना, जैसे कि आपने पहले देखा टी की वैल्यू से पता चला। तो आप जो देखोगे, आप क्या करो, सबसे पहले अलग अलग अज्यूम करो और दोनों को जोड़ लो। सबसे पहले हम क्या करें कि इसको सेम लेवल पे मान लेते हैं। तो एक हमारे पास है ए सी बी डैश, एक हमारे पास अगर देखा जाए एज्यूम किया जाए, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके लिए अगर सेम सपोर्ट की बात है, सेम सपोर्ट वाला कोई केबल होता सेम लेवल वाला तो होता ए सी बी डैश, और अगर इधर से बात करें तो होता बी सी ए डैश। तो दोनों में हम निकाल लेते हैं एच, इधर से निकालोगे तो एच बी निकलेगा, और इधर से ये इतना कंसीडर करोगे तो एच निकल जाएगा, एच ए। ठीक है, लेकिन एच ए और एच बी बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में चूंकि है। ठीक है, तो अब एक एक करके धीरे धीरे इसको निकाल लेते हैं। तो हम पहले एच देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए तो सबसे पहले यहाँ देखोगे, कंसीडर करोगे, कंसीडर ए सी बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से एच ए निकाल लोगे। अब अभी हम भूल जाएं कि पूरा है ये डिफरेंट लेवल पे, अभी हम मानते हैं कि ए सी बी डैश तक है। तो ए सी बी डैश सेम लेवल का है, और मैक्सिमम डिप कितनी होगी, H1 होगी, मैक्सिमम डिप H1 होगा ना। और इसका जो पूरा लेंथ होगा ए से बी डैश तक का लेंथ कितना होगा, ये आधा लेंथ है L1, तो पूरा लेंथ कितना होगा 2L। तो इसका लेंथ जो होगा L जो होगा वो होगा 2L1 के बराबर होगा इस केस में। ठीक है, इस केस में फॉर ए सी बी डैश, ए सी बी डैश के लिए होगा ना L की वैल्यू 2L1 के बराबर होगा। अब देखो H का वैल्यू आपने निकाला था, वो क्या था आपका WL²/8H, ये निकालते थे। तो इस हिसाब से इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बाद में लिखेंगे, अभी इसको मिटा दो, डायरेक्ट हम सीधा आपको वैल्यू दिखाते हैं। W इंटू L स्क्वायर होता है, तो L की जगह किसका स्क्वायर होगा 2L1 का स्क्वायर अपान 8 इंटू H मतलब H1, ये होगा ना। इसको और सॉल्व करो या अभी रहने दो, इक्वेशन नंबर 1 बना लो। उसी तरह हाँ, अब यहाँ ए जोड़ो, ए डैश सी बी, ए डैश सी बी, इसके लिए अगर एच बी निकालें, अब एच बी यहाँ से निकलेगा, तो जो एच बी यहाँ पे होगा वो एच बी क्या होगा, वो एच बी तुम्हारा होगा। अब एच बी के लिए हमें जो लेंथ मिलेगा पूरा केबल का, हॉरिजॉन्टल लेंथ या स्पैन बोले, तो स्पैन जो क्या होगा वो होगा 2L2 के बराबर होगा स्पैन ना। तो यहाँ पे जो स्पैन होगा वो 2L2 के बराबर, तो मीन्स दैट W इंटू 2L2 का स्क्वायर अपान 8 इंटू H कहाँ H2, ये होगा ना। ये इक्वेशन नंबर 2 बना। ये दोनों आई थिंक आपको क्लियर होगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपने H निकाला था पहले, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाला था, तो होता है WL²/8H। अब हम करेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम समीशन ऑफ H इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स HA माइनस HB इज इक्वल टू 0, मतलब HA इज इक्वल टू HB। टेंशन में है, खींच रहा है, तो ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो HA प्लस में लोगे तो HB माइनस में लेना पड़ेगा, इसलिए HA माइनस HB मैंने लिखा है, O इज इक्वल टू 0 हो गया, तो HA इज इक्वल टू HB। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 दोनों कर लेते हैं। तो अब क्या करोगे, W
2L1 स्क्वायर अपान 8H1, मैं लिखता हूँ W 2L1 स्क्वायर अपान 8H1 इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, W 2L2 स्क्वायर अपान 8H2। ठीक, यहाँ से W से W कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कैंसिल, मतलब कि L1 स्क्वायर अपान H1 इज इक्वल टू L2 स्क्वायर अपान H2 होगा ना। यहाँ से या तो L1 अपान L2 इज इक्वल टू क्या होगा, H1 अपान H2 होगा। ये भी क्लियर है। L2 को हमने इधर भेजा स्क्वायर करके और H1 को ऊपर भेजा, ठीक है। अब क्या होगा, H1 अगर हम लिखें कि L1 अपान L2 की वैल्यू, तो क्या होगा, होगा H1 अपान H2। ये क्लियर है। ये आपका था L1 और L2 के बीच का रेशियो इन द टर्म ऑफ H1 और H2, ठीक है। अभी ये निकला है, अभी हम निकालने हैं मैक्सिमम टेंशन, तो हमने L1 और L2 निकाल दिया। आप इसको फर्दर और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, अगर फर्दर थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, फर्दर एक्सपेंड नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो L1 इज इक्वल टू होता है L H1 अपान H1 प्लस H2 और L2 इज इक्वल टू होगा L H2 अपान H1 प्लस H2। ये दोनों, ये H है, ये जब फर्दर इसको एक्सपेंड करोगे और जब L मैंने लिखा है यहाँ पे L देखोगे तो इन द टर्म ऑफ मैंने L लिख दिया, L1 की वैल्यू इन द टर्म ऑफ L लिखा है हमने, ये लिखा है, आगे अभी जरूरत पड़ेगी इसको देख लीजिएगा। L1 प्लस L2 इज इक्वल टू व्हाट, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। तो जब L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L को ट्रांसफर यहाँ पे करोगे और इसको और ज़्यादा 2-3 लाइन 4 लाइन में मॉडिफाई करोगे तो आपका L1 आएगा L H1 अपान H1 प्लस H2 रूट में, और L2 की वैल्यू आएगी L रूट H2 अपान H1 रूट प्लस H2 का रूट, ठीक है। ये तो हो गया L1 और H2 की बात। अब हम सीधा सीधा आते हैं, अब L1 H2 पता कैसे चल गया, हम अब टेंशन की बात करते हैं, मैक्सिमम टेंशन की बात। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें अब निकालना है टेंशन H निकालना है, H हॉरिजॉन्टल टेंशन निकालना है H। तो H निकालने के लिए क्या करें, हमें अभी ये चीज़ें हमें पता लगी हैं, ये वैल्यू L1 और L2 की वैल्यू। अब हम H की वैल्यू निकालते हैं। तो H की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास फिगर जो था मैंने बना दिया, उसमें अब लोडिंग दिखा दिया कि लोड सब्जेक्टेड होगा दिस लोड पे, और लोड कहाँ से कहाँ तक लगेगा, A से लेकर B तक, ठीक है, लोड लग गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालते हैं, पहले तो रिएक्शन निकालना पड़ेगा। अब चूंकि सेम सपोर्ट पे है नहीं तो इसमें जो भी होगा रिएक्शन V और VB अलग अलग होगा, ना कि सिमेट्री होगा, ना कि बराबर होगा, आधा होगा ना। तो पहले VA और VB निकालते हैं, ठीक है। तो अब फिर देखते हैं VA और VB की वैल्यू कितनी आती है। तो VA और VB निकालने के लिए मैं यहाँ पर जो है इसको मिटा देता हूँ, यहीं पे VA और VB की वैल्यू निकालते हैं। तो V और VB की वैल्यू निकालने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0। तो मोमेंट अबाउट C हम लेते हैं, M एट C इज इक्वल टू 0 अगर मानते हैं तो, और राइट पार्ट से मानते हैं, कंसीडर लेफ्ट पार्ट। पहले लेफ्ट पार्ट AC मान ली, पहले AC लेफ्ट पार्ट से MC की वैल्यू 0 करें, देखें क्या होता है। तो क्या होगा, VA मल्टीप्लाइड बाई कितना L1, VA इंटू L1 माइनस HA इंटू H1 माइनस ये कितना लोड लगा है W पे, कितना W L1 का होल स्क्वायर बाई 2, यही होगा ना, और इक्वल टू ये होगा 0। यहाँ तो क्लियर होगा सबको, यही अभी तक होता आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से VA की वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो VA की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, VA इज इक्वल टू, पहले लिख देते हैं
वी ए इंटू एल वन इज इक्वल टू एच ए इंटू एच वन प्लस, ये प्लस हो गया ना दोनों, डब्ल्यू एल वन स्क्वायर बाई टू, ये उधर हमने भेज दिया। वी ए इज इक्वल टू एल वन इधर गया तो एच ए इंटू एच वन, ये एल वन हम आगे ले लेते हैं ब्रैकेट में, वन बाई एल वन ले लेते हैं, और प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, ये हो गया। वी ए की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर 3 बना दो, 3। इक्वेशन नंबर 3 में वी ए की वैल्यू पता चल गई। अब हम इक्वेशन नंबर 4 ढूंढते हैं। इक्वेशन नंबर 4 ढूंढते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही चीज। अब कंसीडर राइट पार्ट, तो राइट पार्ट कंसीडर करोगे तो उस तरफ से भी एक मोमेंट की वैल्यू आएगी। तो अब लिखे हम कंसीडर राइट पार्ट ओनली और टेकिंग मोमेंट अबाउट सी। सी पे मोमेंट ले लो तो क्या होगा, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, वी बी इंटू एल बाई एल टू होगा। वी बी इंटू सी पे लोगे तो सी यहाँ से डिस्टेंस कितना है, एल टू, माइनस एच बी इंटू एच टू होगा ना, ये एच टू है, माइनस डब्लू एल टू का होल स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, जैसे उधर हुआ ये भी हुआ। यहाँ से वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच बी एच टू माइनस डब्लू एल टू बाई टू और इंटू 1 बाई एल टू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। हो गया ना। एच बी और एच ए दोनों बराबर ही है, ठीक है, दोनों बराबर है एच ई और एच बी। तो अभी हम लास्ट में जब दोनों इक्वेट करेंगे तो बराबर रख देंगे। अब जो है तुम्हें एक चीज़ पता है कि समीशन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 से देखोगे तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, टोटल डाउनवर्ड लोड कितना है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, सॉरी डब्ल्यू एल, मैंने गलत लिख दिया, डब्ल्यू इंटू एल है ना टोटल लोड, टोटल यूडीएल है डब्ल्यू एल और होना चाहिए इसके बराबर। तो मतलब कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर अगर 4 हमने ऐड करना है तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए डब्ल्यू एल के बराबर। अब ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करके देख लेते हैं दोनों को। तो 1 बाई एल वन कितना है, एच इंटू एच वन प्लस डब्ल्यू एल टू स्क्वायर बाई टू प्लस 1 बाई एल टू एच इंटू एच टू प्लस डब्ल्यू एल वन स्क्वायर बाई टू, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, नहीं डब्ल्यू ये कितना था, एल टू स्क्वायर बाई टू, तो ये काउंट कितना था, ये एल वन रहा होगा, मैंने गलती से एल टू ले लिया, ये एल वन रहा होगा ना, यहाँ से एल वन। सो ये जो है एल वन, ये एल वन होगा ना, एल वन स्क्वायर बाई टू बस। और ये इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, ये इज इक्वल टू होना चाहिए डब्ल्यू इंटू एल के, ये बराबर होना चाहिए। अब आप जो है सबको इक्वेट करिए तो वहां से जो वैल्यू आपको आएगी वो एच की वैल्यू आ जाएगी। अब एच इक्वेट करना है तो इक्वेट करने के लिए क्या करें, सबसे पहले सबको फिर एक्सपेंड करिए, सबको एक्सपेंड करिए और वहां से एच की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक्सपेंड करके देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे इसको हम और एक्सपेंड करते हैं तो होगा ये एच इंटू एच वन बाई एल वन प्लस यहाँ से एल वन से एल वन एक कैंसिल हुआ तो डब्ल्यू एल वन बाई टू, डब्ल्यू एल वन बाई टू ये हो गया, प्लस एच टू बाई एल टू प्लस डब्ल्यू एल टू बाई टू, डब्ल्यू एल टू बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया,
W इंटू एल। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, H1 अपान L1 प्लस H2 अपान L2 ये एक तरफ पूरा कर लेंगे इज इक्वल टू प्लस कर लें और W/2 ये होगा L1/2 प्लस L2/2। ठीक है, हो जाएगा ये इज इक्वल टू W इंटू एल। अब यहाँ से H कॉमन ले लें अगर, तो होगा ये H1 अपान L1 प्लस H2 अपान L2 प्लस W/2। चाहे इसको घटा देते हैं, सीधा उस तरफ ले लेते हैं, ये हो जाए WL माइनस W/2 L1/2 प्लस L2/2। ठीक है, ये हो जाएगा। H इज इक्वल टू, अब नीचे मैं लिखता हूँ, अब यहाँ से H की वैल्यू जो क्या होगी, H की वैल्यू निकालनी है, इसको हम नीचे ले जाते हैं और इसको इससे हम घटा देते हैं। तो WL में से W/2 हम घटाएंगे तो जो होगा ये हम सीधा लिखते हैं WL माइनस W/2 इंटू L1/2 प्लस L2/2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा इज इक्वल अपान H1/L1 प्लस H2/L2। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो H की जो वैल्यू हमारे पास फर्दर आएगी, इसको थोड़ा सा आप कर लीजिएगा खुद से, ये आएगी आपकी WL²/2 WL²/2 नीचे तो है, ये है, नीचे हम लिखते हैं 2 रूट H1 प्लस रूट H2 का होल स्क्वायर। ये आएगा आपकी वैल्यू, ये आएगा H की वैल्यू। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन नंबर इसको 5 बना लीजिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा था, अभी H की वैल्यू थी, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमने निकाल लिया WL²/2 H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर रूट में। तो H की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, इसको और थोड़ा सा आप अपने नोटबुक में थोड़ा सॉल्व करिएगा इसको, तो ये निकल के आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, जो आप इन दोनों को जब जोड़िएगा तो L1/2 L2/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, जब इसको ऐड करिएगा तो ये आपका होगा L1 प्लस L2/2 हो जाएगा। ये जो दोनों जोड़ेंगे L1 प्लस L2/2, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा L/2 हो जाएगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 मतलब L, तो ये हो जाएगा L/2 और ये है W/2। तो W/2 और L/2 मतलब क्या होगा, WL/4। WL में से WL/4 घटाना है आपको, तो इसके मतलब क्या बचेगा, WL में से WL/4 घटाएंगे तो बचेगा 3WL/4। ठीक है, 3WL/4 बच जाएगा आपके पास। ये पूरा का पूरा बन जाएगा 3WL/4। उसके बाद आप इसको करेंगे H1 प्लस, इसको भी ऐड कर लीजिएगा, इसको ऐड करिएगा तो पुराना जो हमने बनाया था, यहाँ मैंने मिटा दिया, जो पुराना हमने ये दो रिलेशन जो निकाले थे L1 से, तो H1 को H1 और H2 रिप्लेस करके L1 के फॉर्म में रख दीजिएगा और वहाँ से जो है ये वाला बन के आ जाएगा और सबको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। ठीक है, इसको कोशिश करिएगा, ट्राई कर लीजिएगा खुद से। तो अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने एनालिसिस ऑफ द केबल में हमने क्या किया, अभी तक हमने निकाला है, सबसे पहला चीज निकाला इक्वेशन ऑफ द केबल y इज इक्वल टू 4hx अपान L स्क्वायर L माइनस एक्स, ये था पहला इक्वेशन y के लिए। दूसरा हमने क्या किया था कि हम दूसरा स्टेप निकाल रहे हैं हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड, दूसरा है हॉरिजॉन्टल टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन। अब इसमें भी दो कंडीशन था, एक था व्हेन द सपोर्ट आर एट सेम लेवल और व्हेन द सपोर्ट आर एट डिफरेंट लेवल। इन दोनों लेवल में हमने आपको निकाल के H बता दिया, T तो बराबर रहेगा, टेंशन दोनों तरफ बराबर आता है। अब दो चीजें हो गई, देखते हैं T, तो T जो होगा जिधर डिप, आपको पता है जिधर डिप ज्यादा होगा उधर T कम होगा, जिधर डिप कम होगा उधर T ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद तो होगा अब तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमको था लेंथ ऑफ द केबल निकालना।
लेंथ ऑफ द केबल मतलब कि आपको केबल जो पैराबोलिक केबल है उसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तो उसको जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, डिराइव करेंगे लेंथ ऑफ द केबल का और टेम्परेचर वेरिएशन का। चेंजिंग लेंथ ऑफ द केबल ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो दो जो चीजें हैं, 4 टोटल निकालना था, एनालिसिस करनी थी, 2 हमने बता दिया। अगले जो लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ वो 2 चीजें बताने वाली हूँ। कौन कौन सा? एक लेंथ ऑफ द केबल और दूसरा चेंजिंग लेंथ ऑफ द केबल ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन या चेंज इन टेम्परेचर। ये दोनों चीजें बताने के बाद आपके पास जो सारे फार्मूले जब बन जाएंगे तब हम एक एक करके केबल से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होंगे वो सॉल्व किया जाएगा। तब तक आप खुद भी इसको ट्राई करिएगा, कैसे हुआ एक बार रिहर्सल करिएगा, जहां जहां मैंने स्किप किया होगा एक आध लाइन, उस लाइन को आप खुद ही करिएगा। जनरल मैथमेटिक्स है, इसको कर लीजिएगा खुद से और लाइएगा आंसर, देखिएगा आ रहा है कि नहीं इतना, ठीक है। आगे वाले वीडियो में बाकी दोनों हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।